श्री रामचरितमानस के आधार पर रामायण जी में एक प्रसंग आता है। केवट सरयू में नाव चलाते थे। सरयू नदी, उसको भी गंगा बोलते हैं। अयोध्या में सरयू है। प्रभु को जब वनवास मिला, सरयू तो पार करनी ही थी। अब वो जो केवट था ना, बहुत होशियार था कि यूं तो जल्दी भगवान मिलते नहीं हैं, बहुत कठिन है। लेकिन सुना है कि उनको 14 वर्ष का वनवास मिला है, तो यहाँ होके ही जाएंगे, ये पक्की बात है। सरयू तो उनको पार करनी ही पड़ेगी किसी हाल में। इतना होशियार उस केवट ने, वो नहीं होते नदी किनारे बड़ी नदियां होती है, पार होने के लिए जहाँ बहुत पानी होता है तो वो केवट लोग होते हैं, समझ रहे हैं ना। जिस दिन भगवान वहां पहुंचने वाले थे सरयू किनारे, इस केवट ने बाकी जितने भी नौका वाले थे ना, नाव वाले, सबको कह दिया आज छुट्टी है, आज कोई भी नाव चलाएगा नहीं। उसको मालूम था भगवान आ रहे हैं। दूर से देख लिया कि भगवान आ रहे हैं, तो ये केवट जैसे कुछ जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं, वैसे पीठ घुमा के बैठा था। जयराम जी की पीठ घुमा के बैठा था। लक्ष्मण जी सीता माता के साथ भगवान सरयू के किनारे पहुंचे। लक्ष्मण जी ने कहा, भाई, भगवान ने इशारा कर दिया लक्ष्मण को कि पूछो, उस पार जाना है, पानी तो बहुत गहरा है, कैसे जाएंगे? कोई नाव वाले नहीं दिख रहे, दूसरे एक बैठा है, इसको करो जरा बातचीत करो अनजान बनकर। लक्ष्मण जी ने पूछा केवट को कि भाई, हमको नदी पार करनी है, उस पार जाना है, तो कैसे करें? उस पार कैसे जाएंगे? केवट ने कहा, आज छुट्टी का दिन है, आज कोई नौका चलेगी नहीं, जाना हो तो इधर अंदर पानी में से ही निकल लो, तो बहुत गहरा दिख रहा है, डूब जाएंगे। तो एक काम हो सकता है, मैं जो मांगूंगा और जिस तरह से कहूंगा वो मानना पड़ेगा। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रहा है कि कितनी होशियारी जो मार रहा है, ऊंचे उठ के बात नहीं कर रहा है, बैठे बैठे ही बात कर रहा है, अभी तक खड़ा नहीं हुआ, ऊंचा दिखता ही नहीं है। उसको पता था परमात्मा आए हैं। भगवान भी बहुत नाच नचाता है ना, खेल खेलता है, आज मेरा मौका है सोचकर केवट ने भी ठानी है। आज अटपटा भक्त है, कोई होते हैं ऐसे, भगवान से भी खेलते हैं। केवट ने कहा, देखो भाई, आज छुट्टी का दिन है, कोई नाव चलेगी नहीं, और फिर भी अगर नाव चलानी है, तुमको इस पार जाना है, तो इसका कुछ लेना पड़ेगा मुझे। हाँ भाई, जो चाहिए ले लेना। क्या ले लोगे? दुगुना पैसा ले लोगे? बोले पैसा वैसा नहीं चाहिए। तो
ये कौन है तुम्हारे साथ? लक्ष्मण जी ने कहा मेरे भाई हैं, तो मेरे से बात करना, आगे पीछे क्यों देख रहा है? तेरे को तो उस पार करने से मतलब है, कौन है क्या है, क्या मतलब है? नहीं नहीं, मैं सारी जानकारी लूंगा कौन है। अयोध्या नरेश दशरथ जी महाराज के बड़े पुत्र प्रभु श्री राम हैं, श्री राम जी हैं। ओहो, तो भाई जो भी है, ये वही राम जी है ना कि एक बार अहिल्या नाम की एक स्त्री पत्थर बन गई थी पति के श्राप से। इनकी चरण धूल से वो शिला, वो पत्थर जो पति के श्राप से एक नारी पत्थर बन गई थी, इन्हीं राम जी की चरण धूल से वो एक नारी हो गई थी पुनः। मेरी तो शादी हो चुकी है, मेरे घर में एक नारी है, एक पत्नी है। अगर ये मेरी नाव में चढ़ेंगे और मेरी नाव कहीं नारी बन जाए इनकी चरण धूल के सामर्थ्य से, तो मैं दो दो पत्नियों का क्या करूंगा? इसलिए एक काम करना पड़ेगा, मैं इनके चरण मल मल के धोऊंगा। अब चरण धोना था, सीधा सीधा नहीं बोलता है, आड़ी टेढ़ी बातें कर करके जबरन सामने से कहें भगवान कि मेरे चरण धो लो। केवट कह रहा है, और ये बात मैं नहीं कहूंगा, मेरा तो इतना ही है कि मैं ऐसो वैसो को किसी को भी अपनी नाव में नहीं चढ़ाता। जय राम जी की बोलना पड़े। अगर उनको मेरी नाव में बैठना है, और बैठना है कि सरयू नदी पार करनी है, कोई मेरा कोई काम नहीं। आपको गरज हो तो अपने भाई से पूछ लो, बड़े भाई से, वो सामने से मुझे कहेंगे कि मेरे चरण धो लो, तो फिर मैं मल मल के बढ़िया से चरण धोऊंगा, एक भी चरण रज उसमें जानी नहीं चाहिए। और फिर हुआ तो फिर मैं बिठाऊंगा। भगवान सुन रहे थे, लक्ष्मण जी की को गुस्सा आ रहा था। भगवान ने इशारा किया, तू शांत रहे, मैं निपटता हूँ। भगवान स्वयं आगे बढ़े और केवट को कहा कि हाँ भाई चल, मैं कह रहा हूँ मेरे पैर धो ले और हमको सरयू नदी पार करवा दे। ठीक है, वो पहले से ही तामझाम सब करके ही बैठा था, पात्र था उसके पास, धोना है किसमें, गंगा जल तो था ही, सरयू तो नदी बह रही थी, वहीं से पात्र लिया, भरा, और जो पात्र था एक, उसमें भगवान के चरण रखवाए। केवट कहता है दोनों एक साथ कैसे धोऊंगा, अच्छे से मुझे मसल मसल के धोना है, कहीं एक रज कण भी रह गई तो मेरा तो जीवन का सवाल है ना महाराज। अगर ये मेरी लकड़ी की नाव आपके चरण रज के प्रताप से कोई नारी बन जाए तो मैं शादीशुदा हूं, मेरी एक पत्नी है, अब दो दो को कैसे निपटू, एक भी मुसीबत है, दो दो तो मैं नहीं निभा सकता, एक है। भगवान ने कहा चल भाई तू एक एक पैर करके मसल मसल के धो ले। एक पैर ऊंचा करे तो भगवान डोले। थोड़ी देर तो केवट देख रहा है, फिर बोला कि मुझे जरूरत नहीं है, आपको अगर तकलीफ हो रही हो तो आप मेरे सिर का सहारा ले सकते हो, मैं नहीं कह रहा हूं। आपको अगर गिरने का डर लग रहा है तो आप दोनों हाथ मेरे सिर पर रख के पकड़ सकते हैं सहारा। कितना सयाना है, ताकि भगवान के दोनों हस्त भी अपने सिर पर रखवा ले। वैसे तो वो रखने वाले नहीं थे, तो युक्ति तो बड़ी आजमाई है। मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हें अगर गिरने का डर हो तो मेरे सिर का सहारा ले सकते हैं, ले लो। भगवान ने कहा चल भाई अब ये भी कर लेता हूं। वो तो अंतर्यामी है, जानते हैं ना,
लक्ष्मण जी के क्या हाल हुए होंगे। सीता मैया तो हंस रही थी, वो अपने स्वामी की खुशी में खुश है। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ रहा है कि ये अकेला मिले मुझे, इसको मैं ठीक करूं बाद में। केवट कहता है मन ही मन कि मैं अकेला मिलने वाला ही नहीं हूं। जब भी मेरी चाहना है ईश्वर प्रभु, तो मैं प्रभु को मिलूंगा, और प्रभु के तुम सेवक हो, तुम साथ रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं तुमसे अकेले में, मुझे अकेला वैराग्य नहीं, मुझे तो प्रभु के ज्ञान भक्ति के साथ वैराग्य चाहिए, मुझे साथ ही चाहिए। अकेले वैराग्य का क्या करूंगा। केवट भगवान राम जी के दोनों हस्त कमल को अपने सिर पर रखवाता है, फिर अपने अंगोछे से कंधे पे डला था कपड़ा, उससे चरण साफ कर रहा है, सुखा रहा है। और बहुत घंटों लगा है धोने में, साफ करने में। जितना ज़्यादा देर लगा रहा है उतने ज़्यादा देर भगवान के हाथ सिर पर है ना, इसलिए वो ज़्यादा देर जानबूझ के कर रहा है। भीलों का राजा था वो निषाद, वो भी शिव जी की भक्ति के प्रताप से उनको दूसरे जन्म में भगवान राम जी मिले, उनकी ऐसी सेवा करने का पुण्य फल मिला। वो तो पिछले जन्म में खूब उसने पाप ताप किए थे, पर शिवरात्रि की रात्रि को अनजाने में ही उपवास, दिन का उपवास, रात्रि का जागरण आदि, और शिव जी का ऊपर अभिषेक आदि हो गया, पानी वानी गिरा, उसके प्रभाव से दूसरे जन्म में वो भीलों का राजा बना, निषाद राज। ये केवट। अब नाव चलने लगी, ध्यान देना यहां भी उसने चतुराई करी है। इस किनारे से नाव बढ़ी, सामने वाला किनारा जो नजदीक आवे वो नाव को घुमा लेता है बड़ी अटकल से, वापस इस तरफ लाता है। एक बार देखा लक्ष्मण जी चुप रहे, दूसरी बार इस तरफ किनारा आवे तो वापस बड़ी अटकल से घुमा के उस तरफ ले चले। वहाँ जैसे ही किनारा आया कि अब उतरना है, वापस घुमाई नाव को। ऐसा एक चक्कर नहीं, 10-20 चक्कर काटे। लक्ष्मण जी देख रहे हैं, भगवान ने इशारा किया शांत रहो लक्ष्मण, अब मुझे ही बात करने दो इससे, ये तुम्हारे बस का नहीं है, ये मेरी बस होगा। भगवान राम जी ने केवट को कहा, केवट ये क्या कर रहे हो तुम? किनारा सामने आता है और तुम फिर घुमा देते हो, कितने चक्कर कटवाओगे? केवट ने भगवान को कहा कि बस 10-20 चक्कर में कट गए, थक गए। इससे तो हम अच्छे मजबूत है, 84 लाख चक्कर काट रहे हैं फिर भी थके नहीं है। आपको भी दया आनी चाहिए थी उस समय कि बेचारा थक गया होगा। 84 लाख जन्मों में चक्कर काट रहे हैं, कभी गधा, कभी घोड़ा, कभी हाथी, कभी कुत्ता, कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, कभी छिपकली, कभी भैंसा, कभी कुछ। आप तो हमें 84 लाख चक्कर घुमाते हो, कटवाते हो चक्कर। आपको हमने 10-20 चक्कर क्या कटवा लिए, आप थक गए इतने में। तब भगवान ने केवट को कहा कि हाँ भाई हम थक गए, और अब हम तुम्हारे लिए भी सुलभ कर देते हैं कि तुम्हारी तरह कोई भक्ति करेगा, भजन करेगा, नाम स्मरण करेगा, भगवान की कथा सुनेगा, तो उसके चक्कर भी कम हो जाएंगे, और सीधा मुझ में ही प्रेम करके मेरे को ही निमित्त और महत्वपूर्ण बनाकर मेरे नाम का ही स्मरण करेगा, भजन करेगा, भक्ति करेगा, तो फिर उसको कोई भी चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, 84 चक्र उसके खत्म हो जाएंगे। रामचंद्र भगवान की, भक्तों के भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की।